हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के पोल जीरो पैटर्न को समझ लिया था क्लोज लूप सिस्टम के। ओके, इसके बाद आगे मूव करते हैं। अब है अगर इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, अगर इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे मैं इनपुट अप्लाई करूँ, हेयर इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आर एस और सी एस, ठीक है, ये आउटपुट है। अब अगर इस सिस्टम पे मैं इनपुट अप्लाई करूं टाइम डोमेन में आर टी, दैट इज ए यू टी, ये इनपुट है, आर टी बताता है इनपुट को। ओके, अब अगर मैं इस पे ये इनपुट अप्लाई करूं तो आउटपुट कैसा होगा? आउटपुट होगा पहले तो इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? ए अपॉन एस। आउटपुट सी एस क्या हो जाएगा बताओ? सी एस क्या होता है बताओ? आर एस इंटू सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है। तो ये पूरा का पूरा उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ पे, दिस वन, ये यहाँ आ जाएगा पूरा का पूरा। इसको आर एस की जगह ए अपॉन एस रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो सी ऑफ एस क्या आ जाएगा? सी ऑफ एस आ जाएगा ए अपॉन एस इंटू ये। तो देखो मैं इसको अगर इन शॉर्ट लिखूं तो इट विल बिकम लाइक दिस, ए अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इट विल बी लाइक दिस। ओके, अब देखो इसके बाद में ये जो आया अपने पास में, ये सी एस जो आया, इसको अब जैसे याद करो कल मैंने जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए सी टी निकाला था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए यू टी अप्लाई करने पे, तो क्या किया था अपन ने? उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया था। सेम यहाँ पे भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। मैं उस पूरे डेरिवेशन को भी नहीं करना चाह रहा, अपने कोई अभी कुछ खास काम का भी नहीं है वो, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल के थ्रू आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस करवाऊंगा इनवर्स के, वहाँ आप ज़्यादा बेटर सीख पाओगे रेदर देन अभी यहाँ इस डेरिवेशन में फंसने से। तो इसका जो आउटपुट आता है वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। सी टी वो क्या आता है? ए 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओके, and sin omega dt plus 5 this into ut, this will be the output। ये अपने पास आउटपुट डेवलप होके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें अब ये टर्म्स क्या क्या हैं? ये अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर क्या है? जीटा ओमेगा एन क्या है? जीटा और ओमेगा एन सेपरेटली आपको पता है, बट ये जैसे फाई क्या है? जीटा इंटू ओमेगा एन क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर क्या होता है? ये सब आपको थोड़ा समझाना है। तो एक बार मैं कल दोबारा उसी डायग्राम पे चल रहा हूँ। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आपने इनपुट क्या अप्लाई किया है? ए यू टी। किस पे अप्लाई किया है? सेकंड ऑर्डर पे। बट सेकंड ऑर्डर किस टाइप का है? सेकंड ऑर्डर के तो 4 टाइप बता दिए ना आपको, अंडर डैम्ड, अनडैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड और ओवर डैम्ड। तो कौन सा सिस्टम एज्यूम करके चल रहे हो अभी? अपन एज्यूम करके चल रहे हैं अंडर डैम्ड। इसका मतलब अपन क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि जीटा की वैल्यू किससे किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। और जीटा, अब आप कहोगे सर अंडर डैम्ड जो है वो जीटा की, देखो मैं आपको लास्ट वीडियो में जो चीज़ बताई थी आपको, उसमें एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखो ये अपन ने याद करो, ये डायग्राम बनाया था। यहाँ अपन ने कहा ये अनडैम्ड है ना, अनडैम्ड है। यहाँ पे आती पोल को क्या कहा अपन ने? ये अंडर डैम्ड है। यहाँ पे के लिए क्या कहा? क्रिटिकली डैम्ड है। और जब पोल यहाँ और यहाँ चले गए तो ओवर डैम्ड है। तो ध्यान करो, ये पॉजिटिव डैम्पिंग की कंडीशंस थी। अब आते हैं नेगेटिव डैम्पिंग पे। सिमिलरली नेगेटिव डैम्पिंग में आ जाओ। अगर पोल यहाँ और यहाँ है तो है तो अभी भी अंडर डैम्ड, बस किसका अंडर डैम्ड? नेगेटिव डैम्पिंग के लिए अंडर डैम्ड। इसके बाद जब पोल दोनों यहाँ आ गए तो ये नेगेटिव डैम्पिंग का क्या बन गया? क्रिटिकली डैम्ड। जब एक पोल इधर और एक पोल इधर आ गया तो अब ये नेगेटिव डैम्पिंग का क्या बन गया? ओवर डैम्ड। जिस तरह इधर होते हैं अंडर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड, ओवर डैम्ड, इधर भी वैसे ही होते हैं। ये क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि हम अभी इसे अंडर डैम्ड मान के चल रहे हैं और पॉजिटिव डैम्पिंग के केस में मान के चल रहे हैं। ऐसा किस लिए? क्योंकि ये ही सिस्टम को स्टेबल बनाएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था नेगेटिव डैम्पिंग सिस्टम को अनस्टेबल बनाती है जनरली, ठीक है। तो ये इसीलिए अपन पॉजिटिव डैम्पिंग के केस में मान के चल रहे हैं 0 से 1 के बीच में जीटा को, और अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो देखो अंडर डैम्प के लिए पोल ऐसे ही आए थे, पॉजिटिव डैम्पिंग के लिए ये आए थे। ये हाइट कितनी थी? ये हाइट थी ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यही थी। और ये लेंथ कितनी थी? ये लेंथ थी जीटा ओमेगा एन। इसके बाद याद हो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था अपन ने। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये कितना था? ओमेगा एन। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को, इस राइट एंगल ट्राइंगल को एक बार बाहर निकाल लो। यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर निकाला अगर अपन ने तो देखो ये हो गया जीटा ओमेगा एन, ये हो गया ओमेगा एन, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। ये एंगल है फाई। अगर अब मैं यहाँ पे साइन फाई निकालूं तो साइन फाई क्या हो जाएगा? साइन फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन दिस हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। कॉस फाई निकाल लो आप यहाँ से,
कॉस फाई कितना आ जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना आ गया अपने पास में जीटा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखना। ठीक है, कई बार बुक्स में tan फाई का फॉर्मूला लिखा रहता है, तो वो तो इजीली आ सकता है। sin फाई अपॉन कॉस फाई करोगे तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू √1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ये सेपरेटली कोई याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये दो चीज याद रखो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अब हाँ, ये फाई समझ में आ गया। ये फाई क्या है, ये फाई यही एंगल है। तो अगर कभी क्वेश्चन में फाई पूछा हुआ हो तो आप उसे क्या कह दोगे, कॉस इनवर्स जीटा। ठीक है, या कभी सिस्टम में फाई दिया हुआ हो तो कॉस फाई करके आप जीटा निकाल लोगे, उससे आपको पता भी लग जाएगा सिस्टम कैसा है, अंडर डैम्ड है या ओवर डैम्ड है, जीटा की वैल्यू के बेस पे। इसके बाद इधर आते हैं, ये √1 माइनस जीटा स्क्वायर क्या है, ये भी समझ में आ गया होगा, यही है साइन फाई। अब ये जीटा ओमेगा एन क्या है, इसके लिए आपको, ये तो आउटपुट था इसका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जब AUT इनपुट लगा, ये इसको भी मैं समझाऊंगा अभी, बट उसके पहले मैं ये टर्म समझाना चाह रहा हूँ। ये जीटा ओमेगा एन क्या है, व्हाट इज जीटा ओमेगा एन, ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लाइटली मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना इसे। देखो आप याद करो, फर्स्ट ऑर्डर का ओपन लूप, सॉरी क्लोज लूप, यही होता है फर्स्ट ऑर्डर के क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन। आई एम टॉकिंग फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप। ओके, उसके लिए पोल का लोकेशन यही होता है -1/τ, यही तो है एस पोल, फर्स्ट ऑर्डर का क्लोज लूप के लिए पोल -1/τ। और ये टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो यहां से हमने एक जनरल अपने को टर्म मिलेगा क्या, कि सिस्टम में जो पोल की लोकेशन होती है उसका जो रियल पार्ट होगा, देखो इसके साथ मैं लिख सकता हूँ -τ 1 प्लस माइनस J0। तो इस पोल की लोकेशन का जो रियल पार्ट है उसका जो रेसिप्रोकल होगा, समझ रहे हो, इसका उल्टा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वही क्या होता है, वो होता है टाइम कांस्टेंट। पोल की लोकेशन का रियल पार्ट का जो रेसिप्रोकल होगा, इसको अगर उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, टॉ। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आई कि पोल की लोकेशन का जो रेसिप्रोकल होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है। तो यही चीज अब कर लो ना सेकंड ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर में आ जाओ, सेकंड ऑर्डर के अंदर अगर मुझे सेकंड ऑर्डर का टाइम कांस्टेंट पता करना हो तो यहाँ पे इस पोल की लोकेशन क्या थी, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। अंडर डैम्ड के लिए यही आती है। इसका रियल पार्ट कौन है, इसका रियल पार्ट है ये, माइनस पे फोकस मत करो, माइनस तो यहाँ पे भी था, जीटा ओमेगा एन। इसका मतलब अगर इस रियल पार्ट का इनवर्स करूंगा, इस रियल पार्ट का इनवर्स करूंगा, व्हाट इज 1 जीटा ओमेगा एन, तो वही तो बन जाएगा टॉ। आई होप ये समझ आया। तो 1 जीटा ओमेगा एन, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होता है, 1 जीटा ओमेगा एन। ये चीज क्लियर होगी आई थिंक, क्लियर है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें एक चीज और यही बताता हूं मैं आपको, सेटलिंग टाइम याद है आपको, सेटलिंग टाइम 4 टॉ आया था किसके लिए, 2% एरर बैंड के लिए। तो अगर मान लो सेकंड ऑर्डर में पूछ ले तो कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए सेटलिंग टाइम बताओ 2% एरर बैंड के लिए, तो टॉ है आपके पास, पुट कर दो, तो TS क्या आ जाएगा, 4 जीटा ओमेगा एन। आई होप ये क्लियर हुआ। एक चीज ध्यान रखना, ये सारा प्रोसेस किसके लिए पढ़ रहे हो अभी, अंडर डैम्ड के लिए, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी इसका मतलब ये सेटलिंग टाइम वगैरह ये सब किसके लिए हैं, अंडर डैम्ड के लिए हैं। ओके, लास्ट में इसका समरी बताऊंगा आपको, उसमें आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार पहले अपन इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये जीटा ओमेगा जो लिखा हुआ था, ये अगर इसका रेसिप्रोकल करूं तो 1 जीटा ओमेगा ये टॉ है। तो मैं इस यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एक्चुअली ये लिखा हुआ है e⁻⁻t/τ। आप फोकस करो एक बार इस चीज पे, ये e⁻⁻t/τ ही तो है, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये देखो, आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करो, फर्स्ट ऑर्डर का आउटपुट क्या आया था, CT = A1 - e⁻t/τ × UT। याद करो ये आया था फर्स्ट ऑर्डर का आउटपुट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब AUT इनपुट दिया था। देखो वहां पे भी ये टर्म आ रही है, एक्सपोनेंशियल e⁻⁻t/τ। वो टर्म यहाँ पे भी तो आ रही है, देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 - e⁻⁻t/τ, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, A1 - e⁻⁻t/τ। ये एक्स्ट्रा टर्म है जो और आ गई, बस खत्म। तो आई होप ये चीज कंपेयर करने में आपको समझ में आ गई है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये अब मैं ये टर्म समझ में आ गई सारी। अब मैं इस आउटपुट को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ये कैसा है, ठीक है। तो देखो आप खुद सोच के देखो, जब टाइम t = 0 होगा तो ये टाइम t = 0 पे exponential raised to the power 0 this will become 1, ठीक है। तो 1 - ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ये टर्म पूरी की पूरी 1 हो जाएगी। मैं इसको अभी पूरा आपको अच्छे से पूरा ड्रॉ नहीं करवा रहा, उस पर अपन जबरदस्ती अननेसेसरली टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैं आपको ये समझाता हूँ
कि क्या होगा। देखो इनपुट तो आपने लगाया है, ये इनपुट क्या लगाया है, AUT, तो इनपुट तो आपने लगाया है ये A, आउटपुट आप निकाल रहे हो टाइम पे डिपेंडेंट T। आपको याद है फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी अपन ने इसको ड्रॉ किया था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ये आउटपुट कुछ ऐसा आया था, तो वही अपन सेकंड ऑर्डर के लिए कर रहे हैं। देखो तो होगा क्या, ये इसका जो आउटपुट आता है वो आउटपुट इस तरीके से डेवलप होता है, शुरू में 0। और देखो एक चीज़ याद करो, आप कल ये आपने क्या किया था, मैंने आपको बोला था सपोज अपन ने 3 वोल्ट लगाया है तो धीरे धीरे कैपेसिटर 3 वोल्ट को अचीव कर लेगा, ठीक है। यानी सिस्टम में एक्चुअली सिस्टम में अपने को करना क्या होता है, इनपुट को अचीव करना होता है, अपने को कैसे भी करके उस इनपुट को अचीव करना होता है। सेम यहाँ हो रहा है, ये इनपुट लगाया है, आउटपुट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो इसको अचीव करेगा। लेकिन एक्चुअली ये कैसा सिस्टम है, अंडर डैम्प्ड है, इसका मतलब इसमें ऑसिलेशंस भी हैं और इसमें डैम्पिंग भी है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में अचीव कर लेगा, यहाँ पे ऑसिलेशंस भी होंगे, यहाँ पे डैम्पिंग भी होंगी। तो देखो हाउ इट विल अचीव, ये पहले ऑसिलेशन है, इसमें ऑसिलेशन हुए, एकदम से ऊपर गया, फिर उसमें उसको डैम्प किया, उसको रोका थोड़ा अपन ने, एंड फाइनली ये डैम्प होते होते धीरे धीरे करके किसी एक टाइम पे अपने इनपुट को अचीव कर लेगा। और जब अपने इनपुट को अचीव कर लेगा पूरी तरीके से, तो उस टाइम को याद करो अपन ने क्या कहा था, उस टाइम को अपन क्या कहते हैं, TS, सेटलिंग टाइम, जो 2% एरर बैंड के लिए कितना होगा, 4 टाउ। ये क्लियर हुआ। तो इस टाइप का कुछ आउटपुट आपको मिलेगा। ओके, अब इसमें इस आउटपुट इस पे क्वेश्चंस जो आते हैं, गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं या अदर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, उस पर मैं अब आपको बताता हूँ, 1 बाय 1 पॉइंट बताता जाता हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, ठीक है। देखो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फर्स्ट पॉइंट TR, दैट इज राइज टाइम। राइज टाइम का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि राइज टाइम क्या होता है। तो मैं आपको वैसे ही बताता हूँ राइज टाइम क्या होता है। राइज टाइम वो टाइम होता है, और जितने भी मैं आपको भी ये पॉइंट बताऊंगा, जैसे राइज टाइम आएगा, पीक ओवरशूट आएगा, पीक अंडरशूट आएगा, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, इन सब के डेरिवेशंस हैं, बट उनको भी मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सीधे फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, ठीक है ना, और ये होते क्या है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो राइज टाइम जो है, ये राइज टाइम क्या होता है, राइज टाइम होता है इनपुट। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, आउटपुट बार बार इनपुट को अचीव कर रहा है, यहाँ अचीव किया, फिर यहाँ अचीव किया, फिर यहाँ अचीव किया, फिर यहाँ अचीव किया, फिर यहाँ अचीव किया, बार बार अचीव हो रहा है। राइज टाइम क्या होता है, वो टाइम जो कि लगेगा इनपुट को आउटपुट को अचीव करने में पहली बार, यानी इतना जो टाइम है, दिस वन, इनपुट को फर्स्ट टाइम अचीव करने में जितना टाइम लेगा सिस्टम, दैट इज TR, दैट इज दी राइज टाइम। तो इतना जो टाइम है राइज टाइम है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला होता है पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। राइज टाइम है तो मतलब ये किस में होगा, सेकंड में होगा। ओके, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बार इसको फोकस करो। देखो नीचे ओमेगा डी लिखा हुआ है ना, ओमेगा डी है तो इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। ये क्लियर हो। अब ये फाइनली क्या आना चाहिए, फाइनली आना चाहिए सेकेंड। तो ऊपर जो यूनिट, ऊपर ये जो लिखा हुआ है, ये जो पाई माइनस फाई है, इसका मतलब ये पूरा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तभी तो रेडियन से रेडियन कैंसिल होकर सेकंड ऊपर आएगा और फाइनली सेकंड मिलेगा। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि ये पाई तो ठीक है, आपके पास पाई तो ठीक है, कैलकुलेटर पे पाई पुट कर दोगे, बट फाई जो है, ये फाई जो आया, फाई आप कहाँ से ला रहे थे, कॉस इनवर्स जीटा करके ना। सपोज जीटा आपको सिस्टम में 1/2 दिया हुआ है, तो आप अब कैलकुलेटर को कौन से मोड पे रखोगे, ध्यान रखना कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रखना है। कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रख के ही आपको फाई निकालना है, कॉस इनवर्स जीटा। अगर आपने डिग्री मोड पे निकाला तो आप फिर ये एंगल रेडियन में थोड़ी निकाल रहे हो फाई, आप तो फिर डिग्री में निकाल रहे हो, और फिर वो हो जाएगा डिग्री अपॉन रेडियन पर सेकंड। तो वो फाइनली सेकंड में आंसर नहीं आएगा, तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। इसीलिए याद रखना फाई निकालते टाइम कैलकुलेटर शुड बी इन द रेडियन मोड, ये आप बात ध्यान रखना। ये था पहला पॉइंट, राइज टाइम। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला जो इस पे क्वेश्चन आती है वो रहता है, वो है, देखो उसको समझाता हूँ पहले मैं आपको। देखो आउटपुट बार बार क्या हो रहा है, एक पीक अचीव कर रहा है। पहली बार ये पीक अचीव किया, फिर अगली बार दोबारा आउटपुट ने एक पीक अचीव किया, फिर दोबारा एक पीक अचीव किया, और ये हर ऑसिलेशन में अचीव होगा, हर ऑसिलेशन में, ठीक है। पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, हर ऑसिलेशन में ये पीक अचीव होगा। तो इसको कहते हैं पीक ओवर। ये जितना टाइम लग रहा है, देखो ये पहली बार यहाँ किया, दूसरी बार यहाँ किया, तीसरी बार यहाँ किया, इसको कहते हैं पीक ओवरशूट टाइम। और पीक ओवरशूट टाइम, इसको नोटेशन दिया जाता है। देखो पीक टाइम है तो टीपी, ओवरशूट है तो ओ, और ये बार बार अचीव हो रहा है ना, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो nth टाइम, ठीक है। n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछे क्वेश्चन में फर्स्ट पीक ओवरशूट टाइम बताओ, तो आप n को 1 पुट कर देना, तो वो क्या हो जाएगा फिर TPO1, ओके। सेकेंड ओवरशूट टाइम तो TPO2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2n-1
पाई अपॉन ओमेगा डी, और ऑब्वियसली बात है टाइम है तो सेकंड में ही होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट पीक ओवरशूट टाइम अगर आपसे पूछे तो n को 1 पुट करोगे तो 2 - 1 1, तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन ओमेगा डी। सेकंड पूछ ले तो n को 2 पुट कर देना, 4 - 1 दैट इज 3 पाई अपॉन ओमेगा डी। इसी तरह तीसरा पीक अंडरशूट टाइम, पीक अंडरशूट टाइम, पीक अंडरशूट टाइम क्या होगा? पीक अंडरशूट टाइम के लिए देखो आउटपुट बार बार अपना अंडर भी तो मतलब अंडरशूट भी तो अचीव कर रहा है, बार बार आउटपुट अपने मिनिमम पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ पे गया फिर यहाँ पे गया। तो ये जो टाइम्स हैं, ये जो टाइम है आगे इसमें ये वाला है, ये सारे के सारे टाइम जो हैं, ये टाइम किसको बता रहे हैं? टी पी। देखो मैं यहाँ पे इसको नोटेशन बताता हूँ पहले। टी पी अंडरशूट है ना, अंडर है तो यू और nth ये भी n होगा, यहाँ पे भी n की वैल्यू 1, 2, 3 होगी, और इसकी जो इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 2n पाई अपॉन ओमेगा डी, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे ये हो जाएगा 2n पाई अपॉन ओमेगा डी। अब ये जो सारे के सारे टाइम थे ये तो हो जाएंगे अंडरशूट, और ये जो टाइम थे यहाँ पे ये टाइम ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके ओवरशूट टाइम, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट है फोर्थ, पॉइंट्स और भी हैं बट वो फिर न्यूमेरिकल के थ्रू ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। मैं एक बार इसका थ्योरी खत्म करना चाह रहा हूँ सेकेंड ऑर्डर के इस पार्ट का। नेक्स्ट है परसेंटेज ओवरशूट, जिसको इस तरीके से भी शो किया जाता है परसेंटेज MP, और ओवरशूट है तो ON, ठीक है। दिस इज परसेंटेज ओवरशूट। ये चीज़ क्या है? देखो मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ। लेट से आपके पास 5 रुपीज़ हैं, 5 रुपीज़ हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड के पास में 8 रुपीज़ है, तो उसके पास आपसे ऑब्वियसली बात है कितना ज़्यादा है? 60% ज़्यादा है, ठीक है। आपके पास 5 है, आपके फ्रेंड के पास 10 है, तो आपके फ्रेंड के पास कितना ज़्यादा है? 100% ज़्यादा है आपसे। सेम आपको अचीव क्या करना था? A, लेकिन आपने अचीव क्या कर लिया? फर्स्ट पीक ओवरशूट टाइम पे कितना अचीव कर लिया? इतना एक्स्ट्रा अचीव कर लिया। आपके फ्रेंड ने आपसे 5 रुपये ज़्यादा अचीव कर लिया, तो उसने आपसे 100% ज़्यादा अचीव कर लिया। सेम आप यहाँ पे सिस्टम ने A से भी ज़्यादा इतना और अचीव कर लिया, तो आउटपुट और कितना एक्स्ट्रा ऊपर चला गया, कितना परसेंटेज ऊपर चला गया, ठीक है। ये होता है परसेंटेज ओवरशूट। आई होप ये चीज़ समझ आई हो। तो परसेंटेज ओवरशूट के लिए जो फॉर्मूला अपने पास होता है, ठीक है, ये बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बुक में मिलेगा भी नहीं, ये इसके थ्रू आप इसको बहुत इजीली याद रख पाओगे। फर्स्ट ये जो परसेंटेज ओवरशूट टाइम होता है इसके होता है e⁻⁻k TPON अपॉन टॉ इंटू 100, ठीक है, दिस मच परसेंट। देखो ये टी, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है फर्स्ट परसेंटेज ओवरशूट बताओ, फर्स्ट परसेंटेज ओवरशूट, तो अब आप क्या करोगे? फर्स्ट परसेंटेज ओवरशूट के लिए क्या करोगे आप? यहाँ पे n को क्या पुट कर दोगे? 1, तो यहाँ पे TPO1 निकाला ही था पाई अपॉन ओमेगा डी, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दोगे। टॉ आपको पता ही है 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन होता है, 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन होता है टॉ, यहाँ पे अपन ने निकाला है टॉ 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन, तो ये भी अपने को पता है। ये सारी चीज़ें पुट करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस मच ऑफ परसेंटेज। ये हो गया परसेंटेज ओवरशूट। इसी तरह निकलेगा परसेंटेज अंडरशूट। अब ये तो समझ ही गया हुआ होता क्या है, आउटपुट कितना परसेंट नीचे आ गया ए से। अचीव करना था ए, लेकिन उससे भी नीचे चला गया, तो ये कितना नीचे चला गया उसको परसेंटेज में शो करना। तो परसेंटेज अंडरशूट, तो परसेंटेज ऑफ MPUN, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समझ ही गए होगे ये भी, TPUN अपॉन टॉ इंटू 100, दिस मच ऑफ परसेंट। ओके, यहाँ पे भी अगर आपको फर्स्ट परसेंटेज अंडरशूट पूछा है तो U1 कर देंगे, तो यहाँ पे N 2 पाई अपॉन ओमेगा डी आ जाएगा। इस फॉर्मूले में 2 पाई अपॉन ओमेगा डी आ जाएगा। ओके, ये पूरा था अपना सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में, ये जो पूरा लेक्चर था, ठीक है। ये और इसका प्रीवियस लेक्चर जो था, अभी ऐसा नहीं है कि मैंने सेकंड ऑर्डर के आपको सारे पैरामीटर बता दिए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं और अच्छे से समझ पाओगे एक बार जब न्यूमेरिकल हो जाएगा इसका, ठीक है। मैं जितना भी इसका कंसेप्ट बचा है सेकंड ऑर्डर के इंट्रोडक्शन का एक तरह से, वो अब सब कुछ इसके न्यूमेरिकल और एक और समरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बाकी चीज़ें आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी कल अपन ने सेकेंड चैप्टर जो स्टार्ट किया था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 1 सेकेंड, हाँ, मैंने इसमें आपको बताया था कि इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के इस चैप्टर में अपने को टोटल, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ये, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में इस थर्ड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ना है, ये अपन पढ़ चुके हैं।
सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ना है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आएगा हायर ऑर्डर सिस्टम। इसके पहले मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है, और कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल बताना चाहूँगा जिसके थ्रू आप समझ जाओगे इसे पूरा अच्छे से, ठीक है। ये उसके बाद अपन आएंगे हायर ऑर्डर सिस्टम पे, एंड फाइनली लास्ट टॉपिक आएगा स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ओके, ठीक है। तो कल ये अपना लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जिसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। अभी न्यूमेरिकल आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ये जो मैंने पॉइंट्स बताया आपको, राइज टाइम, पीक ओवर शूट टाइम, पीक अंडर शूट टाइम, इन सब के लिए, इन सबको निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? टॉ की। टॉ कहाँ से आएगा? जीटा ओमेगा एन से। जीटा ओमेगा एन कहाँ से आएगा? आप सेकंड ऑर्डर के क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को, जो कि अपने पास क्या आया था, अपने पास वो आया ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इससे कंपेयर कर लो। जैसे सपोज करो आपको दे रखा है 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, ये दे रखा है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, आप इसको कंपेयर करो दोनों को, तो कंपेयर करोगे तो ओमेगा एन स्क्वायर कितना मिलेगा? 4। तो यहाँ से ओमेगा एन कितना मिला? हाँ, एक और चीज बता दूं दोबारा, कंपेयर हमेशा यहाँ से करोगे डिनोमिनेटर से, ऊपर से नहीं करोगे। यहाँ पे हो सकता है 2 भी लिखा हुआ हो कभी कभी, तो ओमेगा एन स्क्वायर इस हिसाब से तो 2 है, और इसके हिसाब से कितना है? 4 है। तो आप हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट से ही कंपेयर करोगे। क्यों? रीजन मैंने बता दिया था, पोल से हमेशा सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड होते हैं। तो ओमेगा एन स्क्वायर 4 है, तो ओमेगा एन कितना है? 2 है। इसके बाद 2 जीटा ओमेगा एन, तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ओमेगा एन कितना था? 2, तो जीटा इंटू 2 इज इक्वल टू 1, तो जीटा कितना हो गया? 1/2। और क्योंकि जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो ये सिस्टम कैसा बन गया? अंडरडैम्प्ड बन गया। और उसके बाद अब इसमें कुछ भी पूछ ले आपसे, आपको देखो, आपको जीटा पता है, जीटा 1/2 है। आपको ओमेगा एन पता है, ओमेगा एन कितना है? 2 है। अब आपको चाहे पोल की लोकेशन पूछ ले, सब हर चीज का फॉर्मूला है आपके पास में। S1, 2 का फॉर्मूला है तो सही, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सपोज अब आपसे इसमें फाई पूछ ले, फाई क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/2। याद क्या रखोगे? कैलकुलेटर कौन से मोड पे रखना है? रेडियन मोड पे रखना है, ठीक है। तो ये लाइक फाई निकाल लोगे। और क्या निकाल सकते हैं? टॉ निकाल सकते हैं। टॉ क्या होता है? 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन, ठीक है। और ये एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये सब मैं कब कर पा रहा हूँ? जबकि ये क्लियर हो चुका है मुझे कि सिस्टम कैसा है मेरा, अंडरडैम्प्ड है। क्योंकि मैंने जो आपको सेकंड ऑर्डर पढ़ाया है वो पढ़ाया है यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाइड होने पे अंडरडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। तो अंडरडैम्प्ड सिस्टम अगर जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है तभी आप ये सब कुछ कर सकते हो। ये बात अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये तभी ये सारे फॉर्मूले वैलिड होंगे। इसमें राइज टाइम पूछ सकता है, पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा डी। फाई आप यहाँ से निकाल के पुट कर दोगे, ओमेगा डी आप कहाँ से निकालोगे? ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा डी निकाल लोगे। और पीक ओवरशूट निकाल सकते हो, पीक अंडरशूट निकाल सकते हो, परसेंटेज ओवरशूट निकाल सकते हो। ये मतलब आई मीन टू से कि अब आपसे ये सब न्यूमेरिकल तो बन जाएंगे। और अगर आप ओवरऑल न्यूमेरिकल पे फोकस करोगे तो 60% न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जो आते हैं वो जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है उसी पे से आते हैं, और ऐसा नहीं आपसे बनेंगे नहीं। अब आप एक बार ट्राई करना, मैं आज PDF अपलोड करवा देता हूँ। और प्रियंका आप PDF अपलोड कर दो इसके गेट के और ES का जो भी ये टाइम रिस्पॉन्स का जो चैप्टर है उसका आप PDF अपलोड कर दो और आप लोग ट्राई कर लो। अब न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हो उसके, ओके। बाकी ये चैप्टर कल के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड बाय।